सम्राट चौधरी को गाली दे दे कोई 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाता है। देखिए, लेकिन 1 महीना होने नहीं वाला है। इसमें देखिए, सम्राट चौधरी जी को कोई गाली देता है तो नॉन पर्सन होता है। मैं जानता हूँ कि फलाना आप गाली दे रहे हैं, तो आपको हर कोई जानता है, आपको पकड़ना बड़ी मुश्किल काम नहीं है, आसानी। पुलिस को दोषी प्राइमरी में नहीं कर सकते, क्या कि पुलिस सूचना पे दोषी जाती नहीं था है। तो कैसे रश्मि कुमारी सस्पेंड हो गई? एक और थानेदार है नहीं, सस्पेंड हो गए। हुए हैं तभी ना। क्या है, जब पुलिस आप ही के घर में घटना को करती है, पुलिस को सूचना देते हैं। घटना के समय तो पुलिस रहती नहीं है। आप जैसे बताएंगे कि हमारे साथ लूट हुआ, हमारे साथ मार हुआ, आप झूठ, वहां पे जो प्राइमरी प्लेस में जो हॉस्टल के संचालक थे उसकी गलती है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट छात्रा के साथ हुई हैवानियत के लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हालांकि कार्रवाई हो रही है। सम्राट चौधरी ने एसआईटी का गठन किया, सीआईडी की भी एंट्री हुई। बावजूद इसके अभी तक जो है सिर्फ जांच ही चल रहा है। रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, माना यह जा रहा है, लोग भी कह रहे हैं और पुलिस भी ये कह रही है कि तमाम जो रिपोर्ट है उसका इंतजार किया जा रहा है। लेकिन 1 महीने बीत गए। ऐसे में बेटियों की सुरक्षा का जो बड़ा सवाल है वो अब लोगों के जहन में गूंजने लगा है। एनडीए की सरकार है, हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं मुकेश निषाद जी। बेटियों की सुरक्षा बड़ा सवाल हो रहा है। 1 महीना होने जा रहा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कार्रवाई हुई है और गिरफ्तारियां भी हुई है। कोई भी जब घटना, अननोन घटना होता है, जब छात्रा की मौत हॉस्पिटल में हुई है और उनके साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ इस दुर्दांत अपराधी के द्वारा, उसका कुछ साक्ष्य प्राइमरी स्टेज में मिला नहीं। क्या कि जहाँ पे घटना घटी वहाँ के सभी लोग संलिप्त थे उस घटना में। लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और हमारे माननीय गृह मंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि महिला से और बेटी की अस्मिता का सवाल था, तो उन्हें तुरंत एसआईटी का गठन कर दिया। और एसआईटी गठन होने के बाद पुलिस की जो जांच की जो गति थी वो डबल हो गई। और उसी फेज में देखिए, जो थाना प्रभारी जो थी रोशनी कुमारी, वो सस्पेंड हो गई। और अभी तो सीआईडी भी इन्वॉल्व हो गया उस जांच में। जांच निरंतर तेजी गति से हो रही है और बहुत जल्द देखिएगा जो भी दोषी है उस महिला छात्रा के साथ जो भी घटना करने में, वो सभी बख्शे नहीं जाएंगे, वो पकड़े जाएंगे। और निश्चित रूप से मैं तो माननीय गृह मंत्री से मांग करता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वैसे दोषी जब पकड़ा जाए तो उसको सीधा फांसी पर लटकाया जाए। मामले को डिस्ट्रैक्ट तो आपकी पुलिस ने ही किया, कहीं ना कहीं शुरुआती जांच में। देखिए, हम पुलिस को दोषी प्राइमरी में नहीं कर सकते, क्या कि पुलिस सूचना पे नहीं जाती था है। तो कैसे रश्मि कुमारी सस्पेंड हो गए? एक और थानेदार है सस्पेंड हो गए। हुए हैं तभी ना। क्या है, जब पुलिस आप ही के घर में घटना को करती है, पुलिस को सूचना देते हैं। घटना के समय तो पुलिस रहती नहीं है। आप जैसे बताएंगे कि हमारे साथ लूट हुआ, हमारे साथ मार हुआ, आप झूठ, वहाँ पे जो प्राइमरी प्लेस में जो हॉस्टल के संचालक थे उसकी गलती है। उसने जो रिपोर्ट कराया, जो पुलिस को खबर किया जाए, जो इस बीच में जो चैनल है जिसने बच्ची के साथ गलत हरकत किया, गलत काम किया, वो सब दोषी है। पुलिस जो प्राइमरी स्टेज में जो उनका इन्वेस्टिगेशन था गलत दिशा में जा रहा था, फिर बाद में जब गृह मंत्री जी ने एसआईटी गठन किया तो जांच सही दिशा में, और आपको सस्पेंड किया, मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उसके साथ कुछ गलत नहीं, हुआ तो सस्पेंड हुए ना। जो गलत कर रहे थे, जो रोशनी कुमारी थी और एक थानेदार और थे, उनको पुलिस ने उसको वरीय पदाधिकारी ने सस्पेंड किया। और कोई भी बच नहीं पाएगा, चाहे वो रोशनी कुमारी हो, चाहे जो भी इसमें डॉक्टर इन्वॉल्व हैं इस केस में, उस बच्ची के साथ जो घटना घटी उसमें जो भी डॉक्टर इन्वॉल्व है, चाहे शंभू गर्ल्स हॉस्टल के जो संचालक है, कोई नहीं बच पाएगा। निश्चित रूप से सभी जेल जाएंगे। सम्राट चौधरी को गाली दे दे कोई 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाता है। देखिए, लेकिन 1 महीना होने वाला इसमें है। देखिए, सम्राट चौधरी जी को कोई गाली देता है तो नॉन पर्सन होता है। मैं जानता हूँ कि फलाना आप गाली दे रहे हैं, तो आपको हर कोई जानता है, आपको पकड़ना बड़ी मुश्किल काम नहीं है, आसानी। लेकिन जो घटना अदृश्य कोई देख नहीं पा रहा है, जांच का विषय है, तो जांच हो रहा है और कोई नहीं बच पाएगा। जिस तरह सम्राट चौधरी जी को गाली देने वाला 24 घंटे में पकड़ा जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, उससे बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। जिस दिन ये बच्ची गायत्री का जो हत्यारा है बच नहीं पाएगा। जानते हैं अभी सीजन परीक्षा का चल रहा है, मैट्रिक का, इंटर का परीक्षा होने वाला है। इसके बाद तमाम जो गांव हैं, बिहार के अलग अलग ज़िले हैं, वहाँ से बेटियां जो है पढ़ने के लिए आती हैं। हम भी कई लोगों को जानते हैं जिनकी बेटियां इंटर का, मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले थे। उनसे हमारी बातचीत पहले से हो रही थी। कह रहे थे कोई अच्छा हॉस्टल, कोई अच्छा जगह देखिए, हमारी बेटी के लिए वहाँ रखना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अभी वही गार्जियन जानते हैं फ़ोन करके क्या कहते हैं कि ना हो, अब नहीं पढ़ाना है, अब यहीं रहेगी बेटी, जितना पढ़ना होगा यहीं पढ़ेगी। निश्चित रूप से मैसेज तो गलत गया है,
लेकिन सरकार उसकी व्यवस्था कर रही है। आने वाला दिन में ऐसी घटना दोबारा नहीं हो बिहार में। सरकार तत्पर है और निश्चित रूप से जब दोषी पकड़े जाएंगे ना, जब उसको सजा होगी, जब जेल जाएगा, उसको फांसी पर लटकाया जाएगा, तो हमारे जो बहन जिसकी जान गई है उसको श्रद्धांजलि मिलेगा। और जो भी बिहार की बहनें हैं, बेटियां हैं, सबको सम्मान, उनका आत्मबल बढ़ेगा, मनोबल बढ़ेगा कि नहीं, यहाँ दोषी कोई भी है बच नहीं सकता है। इस सुशासन की सरकार है, माननीय नीतीश जी की और सम्राट चौधरी जी की सरकार है। यहाँ कोई दोषी नहीं बख्शा जाएगा। और आपके चैनल से मैं उन गार्जियन लोगों से भी अपील करता हूँ कि अपने बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखें। मेरी बेटी भी दिल्ली में पढ़ के ग्रेजुएशन करके आई है एमआईटी से, बेटा भी मेरा ड्यू से ग्रेजुएशन किया है। तो हम लोग भी जवाबदेह है ना भाई, हमारे बच्चे बच्चियाँ बाहर पढ़ रही हैं, तो सब गार्जियन से भी निवेदन है आपके चैनल के माध्यम से कि बच्चे का प्रॉपर ध्यान रखें। आज इतनी बड़ी घटना घट गई, ठीक है, उन माता के पर क्या बीत रहा होगा। हम भी मेरी भी बेटी बेटे हम आपका बात मान लिए, ठीक है, मान लीजिए कि इस बेटी को न्याय मिल जाता है, दोषी को सजा मिल जाती है, लेकिन क्या इस एक बेटी को सजा दिला देने से मतलब पटना में जो कारोबार चल रहा है इस तरीके का, जो भी गर्ल्स देखिए है क्या, कोई घटना जब उजागर होता है कहीं पे, देखिए बहुत सारा आबादी है देश की, राज्य की, कोई घटना, हमारे पास जो व्यवस्थाएं, जो संसाधन, उसी में सब चीज करना है। तो अभी सरकार तत्पर है, व्यवस्था देते ही नहीं। 20 साल पहले बिहार कहाँ था, अभी तो हम पकड़ भी ले रहे हैं, अभी तो हम प्रशासनिक व्यवस्था से कार्रवाई भी कर रहे हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले देखिए ना, पहले तो बेटियां गायब हो जाती थी, आज उसी नौबत तो नहीं है ना, बदला है बिहार। और आने वाला समय में देखिएगा 24 घंटे हमारी बेटियां, हमारे बच्चे रोड पे रात दिन चलेंगे, पढ़ेंगे, कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बिहार बदला है और जो भी गलत लोग हैं बिहार छोड़ के भाग जाएंगे। कैसे देखिए ना, अभी जगह जगह हैवान बैठे, आप इस बात से इनकार कर सकते हैं? इनकार, पटना में गर्ल्स हॉस्टल में जो है देह व्यापार का जिस तरह से जाता है, देखिए जिस तरह से घटनाएं घटी है तो कहीं न कहीं बिहार को शर्मसार कर रहा है। लेकिन सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो भी दोषी है, जब उन पर बुलडोजर चलेगा ना और जब फांसी पर लटकेंगे तो बिहार जो बेटी है उनको श्रद्धांजलि मिलेगी। जो बेटी हमारी इस दुनिया में नहीं है बहन, उसको श्रद्धांजलि तभी मिलेगा जब दोषी फांसी पर लटकेगा। और ये हमारे सम्राट चौधरी जी की सरकार और माननीय नीतीश जी की सरकार निश्चित रूप से दोषी को फांसी पर लटकाएगी। आप ये नहीं मानते हैं कि जितने भी हॉस्टल चल रहे हैं पटना में, उन लोगों पे जो है कानून की निगरानी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और सरकार से हम मांग भी करते हैं, हम अपने सीएम साहब से, डिप्टी सीएम साहब से मांग करते हैं, गृह मंत्री हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी हैं, उनसे भी कहते हैं कि आप जो भी एक कानून लाइए कि एक नियंत्रण जो है, नियंत्रण का एक बॉडी होना चाहिए कि सभी गर्ल्स हॉस्टल, चाहे जो भी बॉयज हॉस्टल है, प्रॉपर वे में उसका एक लेखा जोखा सरकार के पास रहे, थाने के पास रहे, ताकि उसका मॉनिटरिंग बढ़िया से हो और हमारे बेटी और बेटे, जो भी हमारे बच्चे बच्चियां हैं, उनको सुरक्षित हो, ताकि उनका आने वाला भविष्य हमारे वही, तो भविष्य का निगरानी बेहतर तरीके से हो सरकार, और सरकार करेगी भी। जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी के संज्ञान में जाता है, निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है और आगे भी होगा। भूमिहार समाज भीतर काफी उबल रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर अब कुछ दिन और हम इंतजार करते हैं, अगर कुछ नहीं इंसाफ मिला तो कुछ बड़ा होगा। नहीं, समाज, भूमिहार समाज इंतजार क्या, उनको भी करना चाहिए था। अपने आप के भूमिहार समाज अपने आदर्श परशुराम जी को मानते हो, परशुराम के वंशज भी हैं, तो उनको निश्चित रूप से इस लड़ाई को लड़नी चाहिए, क्योंकि बेटी का अस्मिता का सवाल है, बेटी की इज्जत का सवाल है। बेटी चाहे भूमिहार समाज की हो चाहे गैर भूमिहार समाज, बेटी बेटी है और अस्मिता होती है, इज्जत होता है। इसलिए जाति से मैं जोड़ के नहीं देखता हूँ, लेकिन हमारे बिहार की बेटी थी, हमारे बिहार की बहन थी, उसके लिए सब समाज से मैं अपील करता हूँ और भूमिहार समाज से खासकर करता हूँ कि आप परशुराम के वंशज अपने आप को कहते हैं, तो आपको परशुराम जी वाली जो चमक थी और उनमें जो शक्तियाँ थी, उस शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए बेटी को न्याय दिलाने में। चलिए, मुकेश निषाद जी को सुन रहे थे, सब कुछ साफ कर दिया है और कहा है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, तमाम तरह की जो कार्रवाई होनी है वो जरूर होगी और बिहार के तमाम हॉस्टलों पर भी पुलिस की निगरानी का इंतजाम जो है सरकार करेगी। सरकार से इन्होंने मांग भी की है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मगही न्यूज़। धन्यवाद।